गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म के लर्न मिल चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज के क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे जुड़ जाइए मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम लोग गांधी युग का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जो सवाल हम लोग 31 से कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास इसी मोटिवेशन लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशन लाइन है, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अगर आप भी समय बर्बाद कर रहे हैं व्यर्थ में, तो एक समय ऐसा आएगा कि समय भी आपको जरूर बर्बाद कर देगा। इसीलिए आप सभी लोग समय बर्बाद मत कीजिए। जो भी काम है अपने जीवन में दिनचर्या से जुड़े रहिए, सारे काम को कीजिए। तो चलिए बिना किसी की देरी के आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गांधी जी ने नमक आंदोलन के दौरान किस समुद्र तट पर नमक बनाया था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि गांधी जी ने कहां पे गांधी जी ने नमक बनाया था। ऑप्शन ए डांडी, ऑप्शन बी बेराल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोचीन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से आंसर में बता दीजिए। तो कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे हैं डांडी। बिल्कुल इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका डांडी आंसर सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि गांधी जी क्या करते हैं, तो नमक सत्याग्रह कब करते हैं? तो 1930 ईस्वी में। डांडी मार्च कब करते हैं? तो 1930 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, और गांधी जी का कहना रहता है कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उस पर टैक्स कैसा, और टैक्स को तोड़ने के लिए गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ पैदल चल करके 240 किलोमीटर की यात्रा कर करके, ठीक है, साबरमती आश्रम से कहाँ चलते हैं? तो डांडी पहुंचते हैं। ठीक है, साबरमती आश्रम से कहाँ पहुंचते हैं? साबरमती आश्रम से गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? साबरमती आश्रम से गांधी जी कहाँ पहुंचते हैं? तो डांडी तक की यात्रा करते हैं। डांडी तक की यात्रा करते हैं। और साबरमती से डांडी तक की दूरी कितनी रहती है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की यात्रा करके गांधी जी इस गलत नमक कानून को तोड़ने का काम करते हैं। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी ने भारत लौटने के बाद किस राज्य से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी? गांधी जी ने भारत लौटने के बाद, तो आप सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पूर्णतः भारत कब लौटे थे। सभी बच्चे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए इस सवाल का हम लोग जवाब देखते हैं कि गांधी जी ने भारत लौटने के बाद किस राज्य से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी? गुजरात हो जाएगा, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग एक बार जल्दी से बताइए। तो 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले ये अपने राजनीतिक शुरुआत कहाँ से करते हैं? गुजरात से शुरू कर देते हैं। उसके बाद इनको पहली बार सफलता कहाँ मिलता है? तो बिहार के चंपारण में इनको सफलता कब मिलता है? तो 1917 में मिलता है, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे हुआ क्या था दोस्तों कि यहाँ पे एक गलत कानून बना दिया गया था, जिसके अंतर्गत क्या करना होता था कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठे पर क्या करना होता था? नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा ही क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी, जिसके कारण यहाँ के किसान बहुत ज्यादा परेशान थे। यहाँ के किसान के नेता राजकुमार शुक्ल जी आते हैं और गांधी जी को समस्या से अवगत कराते हैं। फिर गांधी जी आते हैं और किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। तो लेकिन उन्होंने शुरुआत कहाँ किया था? तो गुजरात से किया था। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा कह करके किसने पुकारा था? इसका आप लोग सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पहली बार महात्मा की उपाधि दिया था। और कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा कि आप एक क्या है? आप तो महात्मा है। आप क्या है? आप तो महात्मा है। अगला सवाल है कि करो या मरो
का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? इसका आप लोग सही जवाब बता दीजिए दोस्तों कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो आप सभी को पता है कि करो या मरो का नारा किससे जुड़ा हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और करो या मरो का नारा कौन देते हैं? तो महात्मा गांधी देते हैं। कौन देते हैं? महात्मा गांधी जी इस नारा को देते हैं। और कब देते हैं? तो 8 तारीख को देते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को यह नारा देते हैं। सवाल ये पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इस युद्ध का शुरुआत हो गया था। ठीक है दोस्तों, और इस सारी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से यह नारा जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, गांधी जी ने नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय सत्याग्रह कब हुआ था? सवाल नंबर 35 का आप लोग जवाब बताइए कि इसका सही आंसर कब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1919। कब हुआ था दोस्तों? तो 1919 में गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय सत्याग्रह हुआ था। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए फटाक से कि रॉलेट एक्ट कब आया था और इसको किसने लाया था। रॉलेट एक्ट के बारे में आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि रॉलेट एक्ट किसने लाया था और यह कब आया था। तो रॉलेट एक्ट दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट विरोध क्यों किया गांधी जी ने? तो इसमें बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का प्रावधान था। इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया? रॉलेट एक्ट का विरोध किया। रॉलेट एक्ट का गांधी जी कब विरोध करते हैं? तो 1919 ईस्वी में। कब करते हैं? तो 1919 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट कब आता है? तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। 19 मार्च 1919 ईस्वी को 19 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून आता है, जिसको हम लोग रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो व्यक्ति लागू करते हैं उसका नाम रहता है सिडनी रॉलेट। क्या नाम रहता है? सिडनी रॉलेट उनका नाम रहता है। सिडनी रॉलेट उनका नाम रहता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल को क्या कर देते हैं? देशव्यापी हड़ताल कर देते हैं। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने क्या कर दिया? पूरे देशव्यापी हड़ताल कर दिया। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इस बात को आप लोग बताइए। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1930। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट में बता दीजिए कि गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? तो 1924 ईस्वी में गांधी जी ने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। और ये 40वां अधिवेशन था। कैवां अधिवेशन था? तो 40वां मीटिंग था। ठीक है, और वह जगह रहता है बेलगांव। जगह कहाँ रहता है? बेलगांव रहता है। ठीक है, जगह कहाँ रहता है? बेलगांव। और ये जगह कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। दोस्तों इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक में यह जगह पड़ता है। कर्नाटक, ये उल्टा हो गया, कर्नाटक में यह पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में ये जगह पड़ता है। आप लोग इस चीज को याद रखेंगे। और गांधी जी मात्र एक बार अध्यक्ष रहते हैं। कब? तो 1924 ईस्वी में। कब अध्यक्षता करते हैं? तो 1924 ईस्वी में। अगला सवाल की ओर चलते हैं। गांधी जी ने अंग्रेज के खिलाफ कितनी बार जेल यात्रा की? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कितनी बार उनको जेल जाना पड़ा था? 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार। आप लोग कमेंट में बताइए कि गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ कितना बार जेल गए। और आप सभी बच्चे ये भी बताएंगे कि गांधी जी पहली बार जेल कब और कहाँ गए थे। इन सारे बातों का आप लोग जवाब जल्दी से दे दीजिए कमेंट में कि गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ कितना बार जेल गए थे। गांधी जी अंग्रेज के खिलाफ कितना बार जेल गए थे? इन सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कितने बार जेल गए थे? तो 6 बार जेल गए थे। कै बार गए थे?
6 बार गांधी जी जेल गए थे। और पहली बार जेल कब जाते हैं तो 1908 ईस्वी में जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहा जाते हैं दोस्तों तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार गांधी जी जेल जाते हैं। और किस लिए जाते हैं तो ब्लैक एक्ट के खिलाफ। किस एक्ट के खिलाफ? ब्लैक एक्ट के खिलाफ गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कुल मिलाकर कितनी बार जेल जाते हैं तो 6 बार जेल जाते हैं। अगला सवाल है गांधी जी किस आंदोलन के समय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? गांधी जी किस आंदोलन के समय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सबने अवज्ञा आंदोलन या ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए कि असहयोग गांधी जी किस आंदोलन के समय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? तो खिलाफत आंदोलन कब होता है दोस्तों? ये होता है 1919 ईस्वी में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब होता है? ये होता है 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? ये होता है 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन कब होता है? ये होता है 1920 ईस्वी में। और आप सभी को पता है दोस्तों कि गोलमेज सम्मेलन किस समय हुआ था? तो ये हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तो इससे क्लोज कौन सा आंसर हो जाएगा? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हो जाएगा दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा इसका आंसर। कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी लंदन गए थे। और वहां पे भाग लेने से पहले गांधी जी एक मीटिंग होता है किसके किसके बीच? गांधी जी और इरविन के बीच। गांधी और इरविन के बीच। गांधी और इरविन के बीच। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है। इसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। और यह पूछेगा कि कब होता है तो 5 मार्च को। कब होता है दोस्तों? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को होता है। और यह मीटिंग कहाँ होता है तो दिल्ली में होता है। यह मीटिंग कहाँ होता है तो दिल्ली में होता है। इसीलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखा था? आप लोग बताइए कि हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखा गया था। और हमारे बच्चे आप लोग ये भी बताएंगे कमेंट में कि गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना कब की थी। आप लोग दोनों बात बता दीजिए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में था। आप लोग इसका सही जवाब बताइए। सवाल नंबर 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजराती भाषा में था। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई थी तो गुजराती भाषा में थी। और इसकी रचना कब हुई थी तो 1909 ईस्वी में। कब हुई थी? 1909 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और मंथ पूछेगा तो नवंबर आप लोग मारेंगे। नवंबर 1909 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। और अगला जब हम लोग बात करें कि गांधी जी इसका रचना कहाँ किए थे तो जहाज पर इसका रचना कर दिए थे। जहाज पे रचना कर दिए थे। और कहाँ से आ रहे थे तो गांधी जी लंदन से वापस आ रहे थे। गांधी जी लंदन से वापस आ रहे थे। और जिस जहाज से आ रहे थे उस जहाज का नाम रहता है एसएस राजपूताना जहाज। एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी वापस आ रहे थे। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस भाषा से लिया था? गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस भाषा से लिया था? संस्कृत से, गुजराती से, हिंदी से या अंग्रेजी से? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो गांधी जी ने संस्कृत भाषा का उपयोग करते हुए सत्याग्रह संस्कृत भाषा से लिया था। और सत्याग्रह उनके जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा रहा था शुरू से लेकर के अंत तक। अगला सवाल है गांधी जी का अंतिम सार्वजनिक आंदोलन कौन था? गांधी जी का सवाल में पूछ रहा है अंतिम और सार्वजनिक आंदोलन कौन सा था? आप लोग बताइए। नोआखली आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन या सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उपवास? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 42 का आप लोग सही जवाब बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उपवास। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सांप्रदायिक सौहार्द के लिए उपवास गांधी जी का यह क्या था तो गांधी जी का सार्वजनिक आंदोलन था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 43। तो गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की थी?
ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925 या ऑप्शन डी 1935। इसका सही जवाब आप लोग बता दीजिए कि 43 का क्या आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने भारतीय के लिए खादी ग्राम उद्योग की स्थापना कब की थी? तो 1925 ईस्वी में। कब किए थे? तो 1925 ईस्वी। इसका आप लोगों को आंसर याद रखना है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 44 है, गांधी जी ने डू और डाई का नारा किस वर्ष दिया था? गांधी जी ने डू और डाई का नारा किस वर्ष दिया था? इस बात को आप लोग बताइए कि गांधी जी ने डू और डाई का नारा किस वर्ष दिया था। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? डू और डाई का मतलब हो जाएगा करो या मरो। करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था दोस्तों? ये 1942 के अंतर्गत दिया गया था 8 अगस्त को। कितने तारीख को? 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा कि अंतिम समय आ गया था, अब करो या मरो। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मुंबई से होती है। कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत होती है। कौन करते हैं? तो गांधी जी करते हैं। और गांधी जी इसी समय नारा देते हैं करो या मरो। चलिए अगला सवाल है कि गांधी जी की हत्या कब और किसने की? गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे, 15 अगस्त 1947 गोडसे और 31 जनवरी 1947 बिरसा मुंडा या 26 जनवरी 1950 किसी ने नहीं। अरे किसी ने नहीं कैसे होगा? ये तो होगा नहीं। गांधी जी का तो हत्या हुआ था, तो ये तो सवाल होगा नहीं। बिरसा मुंडा तो उससे पहले ही मर गए थे 1925 ईस्वी में ही, तो ये भी नहीं होगा। आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताइए कि क्या होगा। इसका सही से आंसर बताइए कि क्या होगा। कुछ बच्चा कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को, तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को गांधी जी का मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि हमारा देश आजाद हुआ था। तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मार करके हत्या कर दिया जाता है। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। गांधी जी के विचारों पर किस धर्म का सर्वाधिक प्रभाव था? यानी कि गांधी जी किस धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित थे? ईसाई धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। तो आप सभी को पता ही है कि गांधी जी किस धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। तो गांधी जी सबसे ज्यादा जिस धर्म से प्रभावित होते हैं उस धर्म का नाम क्या रहता है? तो उस धर्म का नाम रहता है जैन धर्म। उस धर्म का क्या नाम रहता है? जैन धर्म नाम रहता है। और पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर इसके कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? तो ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थंकर रहते हैं। ठीक है, ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थंकर रहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला अगर बात करेगा कि इसके 23वें तीर्थंकर कौन रहते हैं? 23वें तीर्थंकर कौन रहते हैं? पार्श्वनाथ। कौन रहते हैं? पारसनाथ भी इसको कह सकते हैं या पार्श्वनाथ भी आप लोग कह सकते हैं। इसके 24वें तीर्थंकर कौन रहते हैं? 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी। कौन रहते हैं? महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर रहते हैं। और महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थंकर रहते हैं। और अंतिम तीर्थंकर पूछेगा तो अंतिम भी यही हो जाएंगे। अंतिम और 24वें कौन रहते हैं? तो महावीर स्वामी रहते हैं। और इसी धर्म से प्रेरित कौन रहते हैं? तो गांधी जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव कौन धर्म छाप अपना छोड़ता है? तो जैन धर्म। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा था? किस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सबने अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। 47 नंबर सवाल का आप लोग आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन अभी मैंने आपको बताया है कि 1942 ईस्वी में होता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन ये होता है 1930 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन होता है 1920 ईस्वी में। कब होता है? 1920 ईस्वी में। और गांधी जी किस आंदोलन में नमक कानून तोड़े थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही गांधी जी ने 1930 ईस्वी में क्या किया था? नमक कानून को भंग करने का काम किया था। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें प्राकृतिक के द्वारा मिली है, जो चीज हमें कुदरत ने दिया है, उस पर टैक्स कैसा? इसी के कारण गांधी जी ने क्या किया कि साबरमती आश्रम से
अपने 78 साथियों के साथ 240 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उन्होंने दांडी के तट पे पहुंच करके और समुद्र के पानी निकाल करके नमक बनाया और नमक विधि को भंग कर दिया। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी ने अछूत शब्द की जगह कौन सा शब्द प्रचलित किया? पहले के जमाने में जो निचली कास्ट के होते थे उसको अछूत के नाम से जाना जाता था। अछूत शब्द के जगह पर गांधी जी ने कौन सा शब्द जोड़ा? दलित, पिछड़ा, हरिजन या सेवक? आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि अछूत के जगह पे गांधी जी ने तो हरिजन वर्ड जोड़ा था। कौन सा वर्ड जोड़ा था? हरिजन वर्ड को ऐड किए थे गांधी जी। और गांधी जी के द्वारा हरिजन पत्रिका का भी संपादन 1932 ईस्वी में किया गया था। पूछेगा कि हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया? हरिजन पत्रिका का संपादन तो महात्मा गांधी ने किया। कब किए थे? तो 1932 के अंतर्गत। और अछूत के जगह पर गांधी जी ने क्या कहा? हरिजन शब्द का प्रयोग किया। गांधी जी ने कहा कि हम सभी क्या हैं, जो अछूत जो लोग हैं वो सभी हरि के जन है, यानी कि भगवान के बच्चे हैं। क्या है? वो सभी भगवान के बच्चे हैं। इसके लिए प्रयोग उन्होंने किया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 49, गांधी जी ने किस आंदोलन में प्रथम बार किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की थी? यानी कि गांधी जी ने किस आंदोलन में प्रथम बार किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की थी? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। यानी कि गांधी जी ने पहली बार कब किसानों के लिए लड़ना शुरू किया था? कब किसानों के लिए साथ खड़े थे और किसानों के लिए खड़े थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खेड़ा सत्याग्रह क्या है, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। दोस्तों क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। यह कब होता है? तो 1917 ईस्वी में। और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? गांधी जी को चंपारण आने का? तो आप सभी को पता है, राजकुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी चंपारण आते हैं। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल है, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था? स्वदेशी आंदोलन को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था? विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर, विदेशी कंपनियों के बहिष्कार से, खादी के प्रचार से, उपरोक्त सभी से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, यानी कि विदेशी वस्त्रों को भी जला करके विरोध किए थे, या विदेशी कंपनी का बहिष्कार भी किए थे, और खादी वस्त्र के प्रचार भी किए थे गांधी जी कि अपना भारतीय जो मैन मेड है, जो इंडिया मेड है, वो क्या है? खादी का से बना हुआ कपड़ा आप लोगों को पहनना चाहिए। सवाल नंबर 51 है, गांधी जी किस योजना के विरोधी थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना या कैबिनेट मिशन योजना? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। 51 नंबर सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? 51 नंबर सवाल का क्या जवाब हो जाएगा? तो गांधी जी क्रिप्स मिशन योजना के बहुत ज्यादा ही विरोधी थे। गांधी जी क्रिप्स मिशन योजना के क्या थे? बहुत ज्यादा ही विरोधी थे। अगला सवाल है कि गांधी जी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या संस्कृत? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि गांधी जी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हिंदी हो जाएगा। गांधी जी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। दोस्तों आज की क्लास का अब हम लोग अंतिम सवाल करेंगे। और अभी तक आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग अंतिम सवाल देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 53 है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किस विषय पर किया था? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किस विषय पर किया था? रेलवे में भेदभाव के कारण कि पास कानून के विरोध में? आप लोग इसका सही जवाब बताइए कि दो ही इसका ऑप्शन है, तो दो ही में आप लोग इसका सही जवाब बता दीजिए कि 53 का क्या जवाब हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पास कानून के विरोध में वहां पे एक ऐसा कानून पास हो गया था जिसको गांधी जी ने ब्लैक एक्ट का नाम दिया। कौन सा एक्ट का नाम दे दिया? ब्लैक एक्ट का गांधी जी ने नाम दे दिया, या काला कानून का गांधी जी ने नाम दे दिया, जिसका विरोध गांधी जी करते हैं। जिसका विरोध गांधी जी कब करते हैं?
काला कानून। काला कानून का विरोध करते हैं गांधी जी 1907 ईस्वी में, और इसी के चलते गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ जाता है 1908 ईस्वी में। तो गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में गए थे। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत ही पहली बार जेल गए थे। और पूछेगा कि अपने जीवन काल में गांधी जी अंग्रेज के द्वारा कितने बार जेल में डाले गए? तो 6 बार जेल में डाले गए थे। इन सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा। आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल एक प्यारा सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए लर्न विल। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।